गुड मॉर्निंग बच्चों। अभ्यास 7C का पहला प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। अब हम आपको दूसरा प्रश्न बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम राशि मान लेंगे, माना वह राशि x है। देखिए अभ्यास 7C का दूसरा प्रश्न, माना वह राशि x है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, किसी राशि का 5%, किसी राशि का 5% हमने x मान लिया है, तो x का 5% किसके बराबर है, 600 का 15% के बराबर है। देखिए प्रश्न अनुसार हो गया, x का 5% बराबर 600 का 15%। देखिए का मतलब क्या होता है, इंटू एक्स गुणे 5 बटे प्रतिशत का मतलब हटेगा तो कितना लग जाएगा, 100। इसी तरह यहाँ पर देखिए कितना है, 600 गुणे 15 बटे 100। तो देखिए अब हमारा क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो x गुणे 5 गुणे 100 बराबर 600 गुणे 15 गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, x से सटी हुई चीज़ कहाँ चली जाएगी, नीचे। तो x बराबर 600 गुणे 15 गुणे 100 बट्टे 5 गुणे 100। देखिए ये 100 और ये 100 कट गया, 5 करना 5, 5 तिहाई 15। तो हमारे पास कितना बचा, 600 गुणे 3। तो गुणा कर दीजिए, 3 छंग 18, सीधा सीधा जैसे हमने आपको बताया था सीधा गुणा होगा। 3 छंग 18 और कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो लगा दिया। तो अब हम लिख देते हैं, अतः वह राशि x बराबर कितना हो जाएगी, 1800। तो हमारी राशि निकल गई, माना अतः वह राशि x बराबर किसके बराबर हो जाएगी, 1800 के बराबर हो जाएगी। जो अब अभ्यास 7D का हम पहला प्रश्न आपको कराने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट ₹10,200 में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 में बेच दिया, उसे प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देखिए जो बच्चों खरीदा हुआ पैसा होता है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, और जो बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने कितने में खरीदा है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 10,200, और विक्रय मूल्य कितना है, 11,730। जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तो हमें लाभ हो जाएगा। जैसे हमने 2 रुपए का एक पेन खरीद के 4 रुपए में बेच दिया, तो हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया 2 रुपए का, ये कम कीमत थी। अब हमसे पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो पहले हमको समझ में आ गया क्या हुआ, हमारा लाभ हुआ, क्योंकि हमने कम में खरीद के ज़्यादा में उसको बेच दिया, तो हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। तो देखिए सबसे पहले अभ्यास 7D, अभ्यास 7D का पहला प्रश्न। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य खरीदा हुआ पैसा हमारा कितना है, ₹10,200। जो खरीदा जाता है जिस पैसे को, उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। जो बेचा जाता है जिस कीमत से, क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 11,730। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको समझ में आ गया। क्रय मूल्य हमारा जिस पैसे से हम खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य जिस पैसे से हम बेचते हैं, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए कौन सी ज़्यादा रकम है, ये वाली ज़्यादा रकम है, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 11,730, और क्रय मूल्य मेरा कितना है, 10,200 रुपीज़ लगा दे रहे हैं। रा लिख के उसको काट दिया था तो उसे क्या कहते हैं, रुपीज़। देखिए यहाँ रफ काम के लिए हम लाइन खींच दे रहे हैं, रफ काम। तो देखिए सबसे पहले हम 11,730 को
10,200 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 3, 5, 1। तो हमारा कितना आ गया, 1,530 हमारा लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 1,530 रुपये का हमें लाभ हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत लाभ हुआ। पहले हमने लाभ की कीमत निकाल दिया, अब हमको प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल। तो लाभ हमारा कितना है, 1530 गुणे 100, क्रय मूल हमारा कितना है, 10,200। तो ये 100 और ये 100 कट गया तो हमारा कितना बचा, 1530 बटे 102। तो हमारा कितना, देखिए हम प्रतिशत लाभ निकालना है, यहाँ पर प्रतिशत लगा दीजिए। तो ये हमारा प्रतिशत लाभ निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 102 को हम 1530 से भाग देंगे तो 102 इकन्नम 102 तो निकाला। तो हमारा यहाँ पर कितना बच गया, 5, 3 में से 2 गए कितना, 1 और 0। तो और 102 को देखिए गुणा कीजिए आप 5 से। तो 102 को 5 से गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, 0 वहाँ आता है 1 और 5 का नम 5 तो हमारा यही आ जाएगा। तो हम 102 पंजे ले जाएंगे, 510 आ जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया। तो हमारा कितना प्रतिशत लाभ आया, 15%। तो समझ गए बच्चों कि किस तरह से प्रतिशत लाभ निकाला जाता है। इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमको निकालना है, हमें हानि हुई है या लाभ हुआ है। जो बेचा जाता है उस पैसे को क्रय मूल्य कहते हैं, जिस पैसे से खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, जिस पैसे से बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। पहले हम लाभ निकालेंगे कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ तो हानि हुई, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ तो हमें लाभ हुआ। फिर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 अपॉन क्रय मूल्य होता है, और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए और सब बच्चे कॉपी में कर हमें दिखाएं।